नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग अनेकांतमयी स्वरूप को स्यादबाद शैली से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अनेकांत में ये थोड़ी ये नहीं। एक बार अपन लोगों ने सिक्के के माध्यम से चर्चा की थी, पहले भी याद है, कॉइन की फोटो दिखाई थी, उसके साथ में एक चार्ट भी था द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, याद है किसी जी, को? वो नित्य अनित्य वाला। हाँ हाँ बराबर, मुख्य गौण करके। हाँ जी बराबर बराबर। जी। वो है अभी किसी के पास? शेयर कर सकते हो उसको? मैं देख के बता सकती हूँ जी अभी। देखो अभी अपन थोड़ी सी अनेकांत की चर्चा और करते हैं समझने के लिए। इसमें देखो, इसमें ना जहाँ दो कॉइन की फोटो होगी ना, उसके साथ में देखो कहने का मतलब ये है कि जो प्रमाण की वस्तु है ना, वो अनेकांतमयी है और प्रमाण सदा विद्यमान रहता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये प्रमाण की वस्तु है और कैसी है? अनेकांतमयी। ठीक है, कैसी है? अनेकांतमयी। इसमें द्रव्य स्वभाव भी है और पर्याय स्वभाव भी है, ऐसा। तो जब अनेकांत का प्रयोग किया जाएगा, प्रमाण की बात की जाएगी, तो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नित्य भी अनित्य भी। ठीक है, नित्य भी और अनित्य भी। और जब ही का प्रयोग करते हैं तो सम्यक एकांत में आते हैं, ही के प्रयोग में। और जब ही का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें स्यात पद लगाया जाता है, मतलब अंडरस्टूड है ना। और जब स्यात पद लग रहा है और ही अपेक्षा से बोल रहे हैं, तो स्यात पद जो कहे नहीं गए उसको भी शामिल करता है, अंडरस्टूड। जैसे ऐसा बोला जाए कि आत्मा नित्य ही है, ऐसा बोला जाए, आत्मा नित्य ही है, स्यात पद नहीं लगा, स्यात नहीं लगाया, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं नित्य ही है, तो उसमें स्यात लगा हुआ समझना। अब जगह जगह थोड़ी लिखा जाएगा बार 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 स्यात स्यात स्यात, ही बोलने पर भी स्यात पद लगा समझना। कथनचित नित्य ही है, तब कथनचित किसी अपेक्षा से नित्य ही है,
तो आपको अपेक्षा खोलनी पड़ेगी। किस अपेक्षा से नित्य ही है? तो कहेंगे द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है। ठीक है, तो ही बोलने पर क्या होता है? उसमें दृढ़ता आती है। नित्य अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही होता है, दृढ़ता आती है। ये दृढ़ता का सूचक है ही। ही किसका सूचक है? दृढ़ता का। ठीक है, परंतु उसमें रहने वाले अन्य धर्मों का नाश नहीं करता ही। जब ये कहा कि द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है, तो फिर ये वाली बात आ गई ना कि किसी और अपेक्षा से कुछ और भी होगा। ये अंडरस्टूड लग रही है ना आपको? द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है, तो इसका मतलब पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। ये ही कहने पर भी अनेकांत पकड़ में आ रहा है, और जब पूरा ही बोला जा रहा है कि द्रव्य अपेक्षा से नित्य, पर्याय अपेक्षा से अनित्य, तब तो प्रमाण की वस्तु आ ही रही है पकड़ में, अनेकांतात्मक। परंतु यदि किसी एक अपेक्षा से बात करेंगे तो भी अनुक्त को जो कहा नहीं गया वो भी शामिल है, तभी आपका वो सम्यक एकांत बनेगा, नहीं तो मिथ्या होगा। क्लियर है बात? ऐसा, मैं ध्रुव ही हूं, मैं तो ध्रुव हूं, तो मैं ध्रुव ही हूं, इसमें भी स्यात् पद लगा समझना। क्यों? मैं ध्रुव ही हूं, पर्याय तो हूं ही नहीं, सर्वथा ही नहीं हूं, तो अने वस्तु टूट गई, नाश हो गया, वर्णमन नहीं होएगा। तो पर्याय की मौजूदगी हमें, हमारे को ख्याल में है, लेकिन हमें मैं पना कहाँ स्थापित करना है? द्रव्य स्वभाव में। तो अब आप ये जितने भी अध्यात्म पढ़ोगे ना, उसमें पर्याय को तो ऐसे उठा के फेंक देंगे, इसे समुद्र में फेंक दी और भाग गया है वहां से। तो ताले बंद कर दिया, पर्याय को चाबी फेंक दी समुद्र में। ऐसे कथन मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलेंगे कि इस जीव को अनादि से पर्याय का लक्ष्य है, इसलिए। वो सब राग की पर्याय कुछ नहीं, वो कर्म कृत है, छोड़ो, तुम्हारा स्वभाव नहीं, कर तो रहे, अपन ही तो कर रहे। राग का पक्ष है ना, वो पक्ष छुड़ाने के लिए अध्यात्म के ऐसे कथन किए जाते हैं, पक्ष छुड़ाने। उसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय होती ही नहीं है। रत्नत्र कहाँ प्रकट होंगे? ध्रुव में कि पर्याय में? अब ये समझता तो खुद ही रहेगा, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। तो ये बता रत्नत्र कहाँ प्रकट हुए? तो ये अपने ज्ञान में भले समझता तो रहे एकांत, पर वस्तु स्वरूप में तो चलेगा अनेकांत। समझ रहा? समझता रहे एकांत से, एकांत से समझ रहा, मैं तो पर्याय हूं, मैं तो असमान जाति पर्याय हूं, अभी मैं तो मनुष्य हूं, तो समझता रहे यह समान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें पुद्गल तो से तो नास्ती है, स्व से तत्, पर से अतत्, समझता रहे मैं मनुष्य हूं। अनेकांत से तो वस्तु काम कर ही रही है ना, ये प्रयोग है। समझ आ गई बात? वस्तु तो अपने अनेकांत से जी रही है ना, उसकी जीव की जीव से अस्थि है, पुद्गल से नास्ती है। अब तुम कहते रहो हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, अब कहते रहो कि हम पहले अशुद्ध खाते थे, अब शुद्ध खाने लगे, कहते रहो, वस्तु तो अनाहारी ही है ना। अब कहते रहो अपन तो का मुनिराज हैं अपरिग्रही, अपन तो अभी परिग्रह वाले हैं, तो तुम कहते रहो परिग्रह वाले, वस्तु तो परिग्रह वाली है ही नहीं।
कौन पकड़ में आया? तो स्व से अस्थि है, पर से नास्ति है। अनादि अनंत स्व से पर अस्थि, पर से नास्ति है। अनादि से है और अनंत काल रहेगी ही। स्व से अस्थि, पर से नास्ति। और स्व में रहने वाले अनंत धर्म, एक अनेक पना सदा ही रहेगा, सदा सदा। तो ये अनेकांत के प्रयोग हैं। ये अनेकांत जिसको दृष्टि में रहता है वो सम्यक दृष्टि बनता है। पहले अनेकांत से वस्तु को जाना और फिर सम्यक एकांत में आए। अब सुनो, अनेकांत भी सर्वथा अनेकांत नहीं है। अनेकांत भी अनेकांतमयी है। क्या बोला? अनेकांत में भी अनेकांत इक्वल टू सम्यक एकांत। क्या कहा? अनेकांत भी कैसा है? अनेकांतमयी। इसी का अर्थ है कि आपने अनेकांत में बाकी सबको गौड़ करके सम्यक एकांत में आए, यही तो अनेकांत है, असली अनेकांत है। और उसका अर्थ है सम्यक एकांत। तो सम्यक एकांत पर आने पर अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मैंपना जब ध्रुव में आता है तो पर्याय मात्र की चिंता मिट जाना, इसी का नाम तो आनंद है। और क्या होगा बोलो? आनंद के नाम पर और क्या आएगा अलग से, बताओ बोलो। जैसे आपकी घड़ी है और वाटर प्रूफ है, उसकी सोर से अस्थि है, पर से नास्ती है, और पानी में गिर गई, तो ना दृष्टांत का दूसरा एंगल है, अनेकांत का ही एंगल है, अलग ढंग से ही सुनना। वो पानी, घड़ी पानी में गिर गई, तो घड़ी की पानी से अस्थि है। बोलो, घड़ी की पानी से अस्थि है, पानी से नास्ती और घड़ी। अब ये पता नहीं है, पता नहीं है। बच्चा आया यूएस से, मम्मी के लिए घड़ी लेके आया और पानी में गिर गई। क्या हाल हो? अब उसने बताया था, मम्मी ये इंडियन करेंसी में बात करो तो 2.5 लाख की घड़ी है, इतने डॉलर की मिली वहां पे, 2.5 लाख की घड़ी है। अब मम्मी की क्या हालत होगी? अब प्रश्न है, ये दुख कहाँ से आ रहा है? बोलो, दुख कहाँ से आ रहा है? ये भी कह रही है वाटर प्रूफ है, वो भी कह रही है वाटर प्रूफ है। ऐसे हम भी कह रहे हैं अनेकांतमयी। अनेकांत समझा, वाटर प्रूफ समझा, तो दुख कहाँ से आ रहा है बोलो? अब वो मम्मी इतनी परेशान क्यों हो रही? जी। घड़ी को पहुंच रही है, घड़ी को पहुंच रही, 1 मिनट है ना, सब कर रही है घड़ी को। और बच्चा आ गया, ऐसे क्यों कर रही है? अरे बेटा क्या बताएं, पानी में गिर गई। अरे मम्मी कुछ नहीं होता इसमें, इसका ही नाम है तो वाटर प्रूफ। और लिख के लिखा था वहां पे, उसके साथ वो आता है ना, उसका सारा पैम्पलेट उसका। अब वो दिखा रहा है ऐसे, देखो मम्मी जी लिखा, देखो आचार्यों ने लिखा है, कंपनी वालों ने लिखा है, पानी में गिर जाए कुछ नहीं होता, पानी में गिर जाए कुछ नहीं होता। देख ये टिक टिक कर रही है अभी भी, देख इसकी निडली चल रही है, सब दिखा रहे हैं। अब प्रश्न है, सुख के नाम पर क्या होगा? हमें सुख के नाम पर भी क्या क्या ओवर इमेज है, समझ में आ रही है बात? ओहो, रिलैक्स हो गई, घड़ी में कुछ नहीं हुआ, तो घड़ी की बात हो गई। ऐसी मैं, ऐसी क्रिया डिप्रेशन में आ गई, ऐसे परिणाम डिप्रेशन में आ गए। बोलो, यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे थे? स्व से अस्थि, ये जीव नामक कंपनी के वो हैं मैनेजर, वो है कंपनी के मालिक, कौन? अनंत भगवान।
यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसा है ध्रुव, कैसा है परमात्मा, तो से अस्ति पर से नास्ति। अरे पर्याय, पर्याय में भी संयोग शरीर नहीं आते, पर्याय में भी, पर्याय में भी संयोग शरीर नहीं, पर्याय में भी इतना शुद्ध हूं मैं। और ध्रुव कैसा है, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। तो मैं पना स्थापित हुआ जीव में, और ध्रुव का लक्ष्य होने पर बाहर में कुछ भी होता रहे वो रिलैक्स हो गया, इसका नाम है सुख। आ गई बात समझ में, इसका नाम है सुख। कल वो श्रावकाचार्य जी की गोष्ठी शुरू हुई है, उसमें एक मंगलारती भैया है, उसका वक्तव्य हुआ, तो उन्होंने ऐसा बोला, कैसे हैं हमारे मुनिराज, बोलो। एक व्यक्ति जंगल में दौड़ता चला आ रहा है, हाथ में, एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में किसी आदमी का शरीर है, काटा, खून टपक रहा है, सिर है उसका ऐसे पकड़ रखा है, उसकी चोटी, सिर है, खून टपक रहा है, और हाथ में तलवार है, वो भी खून से सनी है। और मुनिराज को देख के एकदम रुक गया, और मुनिराज कहने लगे, हे भव्य तू परमात्मा है। सोच सकते हो, बोलो। अब अपन को ऐसा लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, चीनी है और तीन चार चीजों के साथ मिली है, और जंगल में मुनिराज मिल गए, तो उनने बोला, अरे वाह, ये तो चीनी मीठी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नींबू रखे हैं, चीनी रखी है, नमक रखा है, सब चीजें रखी है। अब चीनी को देख के चीनी बोलने में कौन सी बड़ी बात है। हमको बड़ी बात क्यों लगती है कि हम जीव के नाम पर अभी भी कुछ और समझ रहे हैं, अभी भी हम जीव को करता देख रहे हैं ना। ओ, वो ऐसा करके आ जाए और उसके हाथ में वो हो क्या, किसी मनुष्य का सिर, और एक हाथ में तलवार हो। कहाँ है हाथ में तलवार, कहाँ है मनुष्य, कहाँ है। सौ से 80 पर से नास्ती अनेकांत पढ़ के ही तो आ रहे। क्या बोला, जैसे ये दृष्टांत सुनाया जाएगा तो हमारा ज्ञान वहीं पहुंच जाएगा वापस। सही बात है। और मुनिराज ने ऐसा बोल दिया, हे भव्य तू परमात्मा है। ओहो, धन्य है, धन्य है, धन्य है हमारे मुनिराज। इसमें क्या धन्य है, क्या धन्य है, बोलो। जीव को जीव बता रहे, इसमें क्या है। कोई चीनी को चीनी बोल दे तो अपन ऐसा बोलेंगे, ओहो क्या धन्य है। नींबू भी पड़े थे उस थैलिया में, नमक भी पड़ा था थैली में, धन्य है उन्होंने चीनी को चीनी कह दिया। अरे कोई बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए लग रही है कि हम अभी भी जीव को कर्ता, जीव को शरीर वाला, जीव को हाथ पैर वाला अभी भी ऐसे ही देख रहे ना। इसलिए कोई ऐसे या तो हिंसा के परिणाम वाला, चोरी के परिणाम वाला, ऐसा ही दिख रहा है, तो आश्चर्य प्रकट होता है। गले में सर्प डाला तो मुनिराज कह रहे हैं धर्म वृद्धि हो, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया अंतरंग में। जीव को जीव ही देखते, और कैसा देखते, अकर्ता क्या है। यहां से धर्म शुरू होता है। शेर को क्या देख रहे, जीव है तो ही कह दिया, संगी पंचेंद्रिय उपदेश दे सकते हैं इसको। ये तो कुछ मांस वास कुछ नहीं खा रहा, ये तो अपने को समझ रहा है फालतू में मांस खाने वाला, नरक निगो चला जाएगा। अरे तू जीव राज है, ये है अनेकांत के प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या बोला, ये है अनेकांत। कथनचित किसी अपेक्षा से, संयोग अपेक्षा से शेर कहेंगे, मांस खा रहा था ऐसा कहेंगे, लेकिन 100 से 80% नास्ती तो स्टैंड रखो ज्ञान में।
वो जीव है कि शेर है? मांस खाता है कि वो दाल भात खाता है? क्या खाता है? शेर हिंसक प्राणी है कि पेट एनिमल है, पालतू जानवर है? क्रूर है, शांत स्वभावी है? अरे जीव, वस्तु देखो, वस्तु। अभी भी हमको भगवान ने ऐसा बताया ना कि विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो अभी भी हम चीजों को द्रव्य से नहीं देख पा रहे। जीव नामक द्रव्य है, द्रव्य, वस्तु। उद्गल नामक द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य है। स्वाध्याय करने को ऐसा समझ रहे हैं कि एक ये काम है और फिर हम बड़े महान हैं। एनालिसिस है, एनालिसिस करो। जैसा यहाँ पर बता रहे हैं ना, ये वाटर प्रूफ है घड़ी, देखो सुई चल रही है, पानी इसको छूता नहीं है। ऐसे यहाँ पे नक्की करो, मैं अबद्ध हूं। कि अबद्ध हूं का क्या मतलब है? मैं अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। अनेकांती तो बता रहे हैं, स्व से अस्ति, शरीर से नास्ति, सो अबद्ध हूं। स्व से अस्ति, कर्मों से नास्ति, अबद्ध हूं। स्व से अस्ति, पर से नास्ति, इसलिए अस्पर्शित हूं। मैंने छुआ ही नहीं है शरीर को कभी। ये अनेकांती तो, अब आपको हर गाथा में अनेकांत स्यादवाद लगाओ। हर गाथा उठाओ, कोई सी भी ऐसे खोलो जिनवाणी, आंख बंद करके खोलो, कौन सी आई? घटपट रथाधिक वस्तुएं, कर्मादि अरु सब इंद्रिय, नो कर्म विधि विधि जगत में, आत्मा करे व्यवहार से। लो, कोई सी भी गाथा खोल दो ऐसे। अनेकांत देखो, स्यादवाद देखो, सम्यक एकांत में कोई भी गाथा खोल दो। यहाँ पे क्या बोला? घटपट रथ आदि वस्तुओं से मेरी क्या अस्ति? नास्ति। कर्म आदि से नास्ति, इंद्रियों से नास्ति, शरीर से नास्ति। ऐसे विधि विधि चीजें, बहुत चीजें जगत में हैं, जीव को इनका कर्ता व्यवहार से कहते हैं। नास्ति है तो भी कह रहे हैं, तो व्यवहार न है। नास्ति जानोगे तब व्यवहार है, अस्थि जान के थोड़ी व्यवहार है, मिथ्यात्व है। कोई भी गाथा खोलो, सब जगह आपको अनेकांत स्यादवाद मिलेगा, और सम्यक एकांत में आओ। ये प्रयोजन की सिद्धि है, ये प्रयोग है, ये समझ आ गई बात? अनेकांत स्यादवाद के ये प्रयोग हैं। बोलिए निधि, कुछ बोल रही थी? मिल गया? हाँ, वो आपके मैंने जी व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया, आपके फोन पे। ग्रुप पे वो पाचा ग्रुप पे थोड़ी भेज सकते हो, एडमिन नहीं। मैं देखती हूँ, 1 मिनट होल्ड करना है। मेरे वाले ना, 1 मिनट। कोई नहीं, वो कोई और था, ये भी है, पर वो मैं अब कल उसको शेयर करके उसकी चर्चा करेंगे, कल करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे का, मैंने पूरी कोशिश की है कि अनेकांत का स्वरूप अपने सामने आए, और फिर अनेकांत वस्तु स्वरूप है, ये प्रमाण की वस्तु है, और प्रमाण की वस्तु को जानकर प्रयोजन की सिद्धि के लिए सम्यक एकांत में आना। ठीक है। तब भले ऐसा कहेंगे कि मैं ध्रुव ही हूं, तो भी अनेकांत ग्रहण होता है, तो भी प्रमाण की वस्तु स्टैंड हो रहती है। आपने यदि पर्याय को सर्वथा अभाव करते हुए
ध्रुव स्वीकार किया है तो ये अनेकांत ही टूट गया, वस्तु का नाश हुआ और फिर सम्यक परिणमन नहीं होगा। इतनी सावधानी रखनी है। और कॉमन सेंस से भी देखें तो स्वीकार तो पर्याय कर रही है, मिथ्यात्रय तो पर्याय में ही है, रत्नत्रय तो पर्याय में ही प्रकट होंगे। अकेला ध्रुव स्वीकार कर कैसे लोगे? कर कैसे लोगे अकेला ध्रुव? और अज्ञानी अनादिकाल से पर्याय स्वीकार के करके बैठा है, तो तुम अकेली पर्याय स्वीकार कर कैसे लोगे? द्रव्य के बिना कौन सी पर्याय होती है? चारित्र गुण के बिना कौन सा क्रोध होता है? कहाँ पे होता है क्रोध? अपन बार बार पूछते हैं ये। एक मुसलमान को खड़ा करो और उससे पूछो कि तुम क्रोध को जानते हो? कैसा होता है? हरा, नीला, पीला, खट्टा, मिर्ची वाला, कैसा होता है? कैसे रंग का होता है? कैसी गंध है उसकी? तो वो उधर से यही आवाज आएगी कि वो ऐसे कह नहीं सकते, वो तो एक परिणाम है। तो परिणाम परिणामी के बिना होता है। अमूर्तिक उस अब वो अमूर्तिक शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन अमूर्तिक का भाव आसन कराएगा आपको, कोई अनजान व्यक्ति भी, कि क्रोध तो अमूर्तिक होता है। और क्रोध के, अच्छा क्रोध को द्रव्य मान ले तो, क्रोध को द्रव्य मान ले तो उसका भी लॉजिक है। कैसे नहीं मान सकते? देखो सुबह आई थी, अभी नहीं है, अभी नहीं है। गुस्सा सुबह आई थी बहुत तेज, तो अभी नहीं है और सुबह आई थी, इसका मतलब उसका व्यय हो गया। जिसका व्यय होता है वो पर्याय होती है, ध्रुव होता ही नहीं, द्रव्य होता ही नहीं। द्रव्य का कभी व्यय नहीं होता। कितने सारे सिंपल लॉजिक से सिद्ध हो जाएगी वस्तु। ये कठिन बात नहीं है, एकदम सरल बात है। सरल कब? कोई बच्चा बोले 2+2 = कितने होते, मैं बताता हूँ 4। एकदम सरल है। तो सरल किसको है? जो समझता है सरल है, जो समझता नहीं है बहुत कठिन है। कठिन थोड़ी है, असंभव है। कठिन नहीं होती कोई चीज, असंभव है। फिर जिसको पता ही नहीं है तो असंभव है। क्रोध की सिद्धि करने के लिए आत्मा सिद्ध करनी पड़ेगी, हो ही नहीं सकती क्रोध की सिद्धि। और क्रोध से सब परिचित है, पूरी दुनिया क्रोध से परिचित है। सब क्रोध से परिचित है। बिल्ली में क्रोध दिख जाएगा, कुत्ते में क्रोध दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा? तो क्रोध कहाँ पे होता है? बिल्ली की आंख में, पूंछ में। अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने से द्रव्य है वो नहीं, उसका व्यय हो जाता है। और जिसका व्यय होता है उसका ही उत्पाद होता है। जिसका व्यय होता है उसका ही, और ये उत्पाद है, पर्याय का लक्षण है। और जो जिसकी पर्याय होती है, नियम से द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती। द्रव्य की सिद्धि हो गई, आत्मा की सिद्धि हो गई नहीं, हो गई इतनी सरलता। क्रोध से आत्मा की सिद्धि हो गई। कैसे होगी? अनेकांत से। अब अनेक, कोई ऐसा माना है मिथ्या एकांत क्या? अरे पर्याय अकेली होती है पर्याय अकेली, ध्रुव अकेला होता है। ऐसे लोग बोलते ना, अरे हमने उनका ब्रह्म कुमारी का सुना था। आप सुनना दीदी, जरूर सुनना। वो भी ऐसा कह रही थी, आत्मा अविनाशी है, मरता नहीं है, नित्य है, नित्य है, नित्य। हम नित्य को स्वीकार नहीं करते सर्वथा, हम नित्य अनित्य वस्तु को स्वीकार करते हैं। क्या बोला? हम भले जब नित्य कहते हैं तो भी अनित्यता को स्वीकार करते हैं। वस्तु सर्वथा नित्य नहीं होती, नित्य अनित्य आत्मक होती है। वे तो सर्वथा नित्य मान के बैठे हैं। हम भी कहते हैं नित्य, लेकिन नित्य बोलने पर भी अनित्य पक्ष हमको स्वीकार रहता है उसी समय। इतना बड़ा अंतर है जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में। एक शब्द सुन लिया, वे भी अपनी तरह आत्मा कह रहे थे, वे भी अपनी तरह अमूर्तिक कह रहे थे। सुनो, हमारे यहाँ कथनचित मूर्तिक भी कही जाती है। क्या बोला? पढ़ लो द्रव्य संग्रह की गाथा।
दिखाया आचार्य भगवान ने। हाथ पकड़ोगे ना, हाथ, हाथ पकड़ा, आत्मा पकड़ में आ गई है, तो हमारे यहाँ व्यवहार ने स्वीकार है हमारे यहाँ। इसलिए आत्मा कथनचित संसार अवस्था में मूर्तिक कहते हैं, शरीर सापेक्ष। ऐसे हमारे यहाँ अनेकांत है, सर्वथा नहीं है कोई काम, सर्वथा का कोई काम ही नहीं है। और जहां सर्वथा कहा गया है वहां स्यात् पद समझना चाहिए, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। स्यात् लगा दिया, इसका मतलब है अपेक्षा ओपन करो, आपको अपेक्षा पता होनी चाहिए। अब धर्म के स्वाध्याय कर रहे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, ये अपेक्षा वो अपेक्षा। कुछ ये बताओ कि हम आलू छोड़ दें, कि मूली छोड़ दें, कि कपड़े छोड़ दें, कि घर छोड़ दें, क्या करें? ऐसा करना चाहिए, सही बात है। देखो अपना जीवन काय में बीत गया अभी तक, कितने पाप, पूरा जीवन काय में बीत गया, पापों में बीत गया। सही, और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा, हाँ सही अपनी बात कर रहे हैं, एकदम धक्का लगेगा। देखो पहले दो पैर वाला था, फिर शादी कर ली, चार पैर वाला हो गया, फिर मोड़ा मोड़ी हो गए तो छह आठ पैर वाला हो गया, मकड़ी बन गया, अपने ही जाल में फंस गया। अब सोच, सही बात है, अपन कैसे फंसे गए, फालतू में फंसे बैठे, इधर सुना नहीं और इधर, सही बात है, फिर बुन रहा है, जाल बुन रहा है, दिन भर चौका चूल्हा, दिन भर भगे भगे, और फिर सोच, सही बात है, अपन अपन कैसे फंस के बैठ गए। वही सही सही बात है। अब ये कुछ सुना दो तो कुछ इमोशनलिटी हो जाए थोड़ी सी, थोड़ा सा ये सोच ले कि हाँ ये बात सही है, अपन नहीं फंसेंगे अब। पागल, तू कभी फंसता ही नहीं है अनेकांत से, बस तू जी रही है। वो उनकी बातें करो ना तो ऐसा लगेगा, हाँ सही, सही बात है, सही बात है, बोलो। अनेकांत रखो सामने, सम्यक एकांत में आओ, इस यही धर्म चर्चा है। वो इमोशनलिटी से कुछ नहीं होने वाला। क्या कहा? फिर कोई ने बोला, सही बात है। पंडित जी 1 घंटा तक सुनाते रहे, अहम इक्को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं। और जब मकड़ी बन के बैठ गया वहीं पे, मंदिर में ही। आ गई बात समझ में? ये है अनेकांत। ऐसा चलता रहेगा दिन भर, 24 घंटे का धर्म होता है, ऐसे इतनी देर का धर्म नहीं होता। जिनवाणी खोल ली धर्म हो गया, मंदिर चले गए धर्म हो गया। तो बाकी दिन, बाकी टाइम तो अधर्म ही करते रहते। बाकी टाइम क्या करते? पुण्य कितनी देर करते, बोलो? सही बात है, पुण्य तो वही 2-1 घंटा हो पाता है, बाकी देर तो पाप में लगे रहते। काय में लगे रहते, बोलो? 24 घंटे। ये है प्रयोग इसके। कंफ्यूज हो जाएगा, उससे पूछो क्यों, तुम्हारी उम्र कितनी है? कंफ्यूज हो गए, बस तुम चले गए अनेकांत से बाहर। नहीं तो मुझे बताओ, हम निश्चय से बताएं कि व्यवहार से? जी कहाँ से आ गया निश्चय व्यवहार? वस्तु में निश्चय व्यवहार होता है, कथन पद्धति है वो तो। हमसे पूछो, ऐसे पूछो क्यों चीनी कैसी होती है, कंफ्यूजन में पड़ गए। पढ़ा कोई आज तक? बोलो, आज तक कोई पढ़ा? डायरेक्ट चीनी से जवाब दे दिया, मीठी होती है, फुल कॉन्फिडेंस से। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि तुम कितने साल के हो, तो कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो रहा है?
सीधे बोलो अनादि अनंत हूं। निश्चय व्यवहार की क्या बात है इसमें? क्यों वर्तमान में सुखी हो कि दुखी? अब दुखी बोले तो फंस गए, सुखी बोले तो फंस गए। वर्तमान में सुखी हो कि दुखी? बोलो। अब देखो सुख किसका लक्षण है, हमने क्या पढ़ा लिखा। आशब का लक्षण है, सुख संवर का लक्षण है। अब दुखी कौन बोले? नहीं भाई साहब, अब तो हम बिल्कुल दुखी उखी नहीं, अब तो हम सुखी हैं। अभी तो भी तेरी पर्याय में स्थापना है। काय के सुखी है? हम तो जीव हैं। ये समय के एकांत में आ गई। मैं प्रवचन को सुनती हूँ ना, कभी कोई क्षण क्षण आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे जैसे वो मिनट की सुई होती है ना, मिनट घंटे वाली सुई, जो सेकंड वाली सुई है वो तो आपको मूव होती दिखाई देगी। मिनट वाली वो थोड़ी सी दिखाई देगी, घंटे वाली दिखती है मूव होते। ऐसे ही आप प्रवचन सुनोगे ना, ये मजबूरी है। कभी तो त्रिकाली ध्रुव से बात की जाएगी, और कब कब वो पर्याय की तरफ से बात की जा रही है आपको खबर ही नहीं लग पाएगी। देखो ऐसा जानना चाहिए, मैं ध्रुव हूं ऐसा जानना चाहिए, देखो ये ऐसा जहां जानना चाहिए, या मैं अनादि से ऐसा करता आ रहा हूं। अब ये सारी बात पर्याय की है, अनादि से करता आ रहा हूं। अज्ञान बताने के लिए पर्याय की तरफ से ही कथन करना पड़ेगा। रत्नत्रय प्रकट करने के लिए ध्रुव से बात करनी पड़ेगी। क्षण क्षण में मूवमेंट होगा, क्षण क्षण में कभी ध्रुव की अपेक्षा से बात चलेगी, कभी पर्याय की अपेक्षा से बात चलेगी। इतनी मजबूरी है। वो वस्तु अनेकांतमयी है, उसमें अनंत धर्म है ना। द्रव्य उसका धर्म है, पर्याय उसका धर्म है। तो कभी इसकी मुख्यता से चर्चा चल रही, कभी इसकी मुख्यता से चर्चा चल रही है। अब आप अपने ज्ञान को अलर्ट रखोगे तो वो बिल्कुल हेयर लाइन मूवमेंट है ना, आपको पकड़ में आ जाएगा। और ऐसे ही सुनोगे, सुनने के लिए तो गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुनादास। क्यों मर गए क्या? जी साहब जी। कौन बोल रहा है जी साहब जी? मर गया होता तो। इतनी अलर्टनेस चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि ये मेरे हित की बात है, अनंत काल के लिए सुख की बात है। और अनंत काल का सुख, अरे वर्तमान में मजे आ गए, वर्तमान में आनंद हो, ये इतनी बढ़िया चीज है अनेकांत से आद्वा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप महाभाग्य से जैन कुल में आ गए हो, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कोई दर्शन उठा के पढ़ लो, कोई सा दर्शन उठा के पढ़ लो, गारंटी है इस बात की, गारंटी। तो सब लोग अपने अपने दर्शन की तारीफ करते, तारीफ नहीं, सिद्धि नहीं हो रही ना। कोई सर्वथा नित्य मानेगा, सिद्धि कैसे हो रही है? कोई सर्वथा अनित्य मानेगा, तुम सिद्धि करके बताओ सर्वथा अनित्य की, सर्वथा नित्य की सिद्धि करके बताओ। कोई लौकिक एग्जाम्पल से सिद्धि करके बताओ। परमानेंसी विद चेंज, ये वस्तु स्वरूप है, और यही आपके लिए हितकारी है। अगर अनित्य पक्ष त्रिकाल हो जाए तो एक बार जो मिथ्या दृष्टि है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेगा। एक बार जो क्रोध हो गया ना, वो अब 24 घंटे भौंकता ही रहेगा वो। कितनी खतरनाक बात हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है, अनित्यपना वस्तु का स्वरूप है। नित्यपना नहीं हो तो हो किस में रहा है ये काम? उत्पन्न हुआ, नाश हो गया, वस्तु ही खत्म हो गई, अब दूसरी कहां से आएगी, तीसरी कहां से आएगी, चौथी कहां से आएगी?
बात ही कर। इस भव में पाप किए, उसका फल कौन भोगेगा? हमने तो आज किया, हमने आज पाप किया और पुलिस शाम को पकड़ने आई। काय को आई? सुबह किया था हमने तो। वो तो चली गई परे, आप किसको पकड़ने आए आप? अरे तुम्ही ने तो करा, हम तुम क्या, वो तो गई परे आए, वस्तु ही खत्म हो गई। अब नया जीव है कोई और, हमें मत पकड़ो। लोक में नहीं बन रही व्यवस्था। लौकिक के लोग अनेकांश से आज बात समझते नहीं, लेकिन प्रयोग यही करते हैं। अनेकांत का ही प्रयोग चल रहा है सब जगह, पर जानते नहीं है। इतनी सी बात है। हमने आज कोई अच्छा काम किया और प्रशंसा मिली शाम को, तो क्या बोलेंगे? कल प्रशंसा मिली, क्या करेंगे? वो जा किसी और ने अच्छा काम किया था, अभी तो कोई और खड़ा है, प्रशंसा भी नहीं मिलेगी, सजा भी नहीं मिलेगी, बात पूरी खत्म हो जाएगी। यदि आप ध्रुव को, ये वही है जिसने 1 महीने पहले 50 लोगों को बचाया था। ये वही है। कैसे बोलते हैं वही है? वही है मतलब ध्रुव है। ये वही है जिसने जिसने 5 लोगों का बलात्कार किया। ये वही है। वही है मतलब ध्रुव है। पर्याय बदल गए। अरे ये वही है जिसने मुनि के गले में सर्प डाला था। वही है अभी नरक में। वही है अभी भगवान बनेंगे। वही है जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। कैसे करोगे ध्रुव के बिना? ध्रुव के बिना ये सारी बात कैसे संभव होगी? आप बिल्कुल धर्म के स्वाध्याय को टिपिकल करके हैरान परेशान होकर समझने की कोशिश मत करो। एकदम सरलता से स्वीकार करो। जितनी सिंपलिसिटी रखोगे उतनी जल्दी धर्म हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिकल, सिंपल लॉजिक से स्वीकार करो वस्तु स्वरूप। ठीक है, चलो अब एक श्लोक पढ़ते हैं। मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि ये जो श्लोक आ रहे हैं ना अब आगे, जो अपन ने 14 भंग पढ़े, इसी का रिपीटिशन है। फिर भाषा टेक्निकल है। तो मेरा ये मेरा मन है कि इन श्लोकों के या तो अपन भावार्थ पढ़ते हुए आगे निकल जाए, है ना? और फिर अब ऐसा ऐसा क्यों भाव आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि अब आगे फिर वापस बहुत बढ़िया चर्चाएं आने वाली है। किसकी? 47 शक्तियों की। अब पता चलेगा मेरे में क्या क्या शक्ति है, कैसा मेरा मटेरियल कैसा है। ऐसे इस पे झुका जा रहा है, इस पे जड़ पर झुक जाता चेतन। तुम खुद कैसे मटेरियल हो? तुम्हारा कैसे कैसे सोने से, चांदी से, हीरा से, माणिक से, मोती से, किससे बने हो? एक बार देखो तो सही अपना निज वैभव। ठीक है, इसलिए ऐसा भाव आ रहा है। तो एक बार अपन पहले पहला कलश देख रहे हैं। ठीक है, देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट। यहाँ निम्न प्रकार से 14 भंगों के कलश रूप 14 काव्य भी कहे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से पहले प्रथम भंग का कलश रूप काव्य इस प्रकार है। कैसा है? बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पिया गया, अपनी व्यक्ति प्रगटता को छोड़ देने से रिक्त शून्य हुआ, संपूर्णतया पर में ही विश्रांत अर्थात पर के ऊपर ही आधार रखता हुआ, ऐसे पशु का ज्ञान, पशुवत एकांतवादी का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। तो सारे श्लोकों में बार बार पशु पशु बोलकर एकांत बताएंगे कि ये कैसा मिथ्या दृष्टि है। क्या समझ रहा है? पिक्चर देखने गए, वहां पे पर्दा लगा था एकदम उज्जवल कुंद धवल और पिक्चर चल रही थी। ऐसे पिक्चर देख रहा,
आंसू गिर रहे, रोए जा रहा, मरे जा रहा, ये बेचारी जितनी बेचारी चली गई इसकी है, ऐसे देख रहा है। समझ में आ रही बात? तो कह रहे हैं ये पशु है। दो शब्द देखो कितने गजब के हैं। क्या बोल रहे हैं? बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पी गया, अपनी व्यक्ति तो है ही नहीं। जैसे अभी इतनी बात चल रही है ना, अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना, अरे गजब है, मुनिराज ने तो ये कहा, हे भव्य तुम जीवराज हो। वस्तु बने देख रहे ना, और अज्ञानी के ज्ञान में पूरा विश्व है। खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, पत्नी बच्चे, दुकान मकान, ये पूरे विश्व को पी गया मानो, और अपनी सत्ता स्वीकार नहीं हो रही है। या मैं भी कोई आत्मा हूं, मैं भी कोई जीव हूं यहाँ। ये पेंसिल है, हाँ है। जिनवाणी है, मैं कौन हूं? तुम्हारे भगवान है, हाँ है। अम्मा है, हाँ है। तुम शरीर है, हाँ है। तुम कौन हो? ये पशु है, जिसके ज्ञान में अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है ही नहीं। अब इतना अनेकांत भी पढ़ लिया अपन ने, पूरा समय सार जी पूर्ण। अभी वैभव भी बताया जाएगा, 47 शक्ति। मैं कौन? पता ही नहीं। मैं कौन हूँ? बोलो, मैं कौन हूँ? अभी सुन सुन के नहीं, सुन सुन के नहीं, बोल बोल के नहीं। अब तो सब बोल देंगे मैं जीव हूँ। बोल के नहीं, सुन के भी नहीं। ये वाली बात सही है कि पहले सुना जाता है, बोला जाता है, लेकिन कब तक बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे? एक मेरा अस्तित्व है, मैं एक अस्तित्व वाली एक वस्तु हूं, ऐसा। तब ये कार्यकारी हो, नहीं तो क्या कह रहे हैं? अपनी व्यक्ति प्रगटता को छोड़ देने से रिक्त शून्य में खड़ा है, एकदम शून्य में। शून्य, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो कैसा है? शून्य, जीरो। आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी। धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। सभी आत्माओं में ज्ञान है, वे धन्य नहीं है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में अपना अस्तित्व है। नहीं तो सबका श्रद्धान है, अपने ही पता नहीं है। सो कह रहे हैं संपूर्णतया पर में ही विश्रांत, अर्थात पर रूप के ऊपर ही आधार रखता हुआ, ऐसे पशु का ज्ञान, पशुवत एकांतवादी का ज्ञान नाश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए नाश को प्राप्त हो रहा है, मतलब इसीलिए तो दुखी हो रहा है। क्या के लिए दुखी हो रहा है? कल हमारे घर में ना कुकर का जो विसिल होती है वो खो गई। अब पूरा घर ढूंढ रहा है, कहाँ गई, कहाँ गई। रात हो गई थी, अब बाजार से नई मिल नहीं सकती। सुबह जल्दी इन लोग को ऑफिस जाना रहता है, खाना बनाओ, और विसिल के बना कैसे बनेगा? बोलो। अब अपन बार बार ये कह रहे हैं कि वो है तो घर में ही, ज्ञान का गेर नहीं बन रही, बस बनेगी 100 काल में बन जाएगी। कितने आप उपाय कर लो, जो गेर नहीं बनना तो नहीं बनना। घर में कोई आया है नहीं, चला गया है नहीं, कचरा फेंका नहीं। अब दुख क्यों हो रहा है? प्रश्न ये है। हम परमाना चाहते हैं, हम अपना अस्तित्व सीटी से समझ रहे, और मिल गई तो मान लो मैं ही जिंदा हो गया। अरे वो मिल गई, मिल गई, कहाँ मिल गई? वो वो सर्विंग स्पून होती है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी वाली, तो उसके अंदर बीच में छुप गई। अब वो मिली तो कितनी प्रसन्नता, ओफो, कितनी प्रसन्नता, मानो मैं ही मिल गया।
मानो मैं ही खो गया। उसको आचार्य भगवान पशु बोल रहे हैं, पशु के समान। दुर्भाग्य तो ये है कि ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि इसमें कोई मिसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है हमारी लाइफ में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कोई बोले वो मिल गई मिल गई मिल गई, मुझे तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई, मिल गई तो मिल गई, खो गई तो खो गई। मिलेगी, मेरा अस्तित्व तो नहीं है उससे। तो पता नहीं है, जब सुबह खाना नहीं बने, मत बने, बन जाएगा बन जाए। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व किससे है? और नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा, और नहीं बनने में वो निमित्त बनेगी। अभी तो ये पुद्गल का परिणमन नहीं हुआ ना ना, रोटी आटा दाल चावल का, तो वो निमित्त कहलाएगी। हम धोखे में हैं कि वो नहीं है इसलिए नहीं बना। ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप परिणमन व्यवस्था को नहीं स्वीकार कर पा रहे अभी भी, स्टिल। वो परिणमन व्यवस्था है, पुद्गल को परिणमा लोगे अपने मन से, तो कुछ तो निमित्त बनेगा ना। आप उछल के आओ कूद के और ऐसा बोलो, ओ हो अनेकांत स्वरूप समझ में आ गया आ गया आ गया, तो है कुछ आनंद की बात। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं, भाषा समिति के धारी पशु बोल रहे हैं, 14 बार बोलेंगे पशु। तैयार हो सुनने? पशु का ज्ञान, पशुवद एकांतवादी का ज्ञान नाच को प्राप्त होता है, और स्यादवादी का ज्ञान तो, स्यादवादी का ज्ञान तो जो तत्व है वह अपने स्वरूप से तत्व है। मैं हूं तो मैं मेरे स्वरूप से ही तत्व हूं। मेरा अस्तित्व मेरे स्वरूप से हर समय है, अनादि से था, अनंत काल तक रहूंगा। मैं ऐसी वस्तु हूं। और बाकी विसिल का खो जाना, रोटी का बन जाना, कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, फैल जाना, लुढ़क जाना, सब ज्ञान के गे हैं। मेरे अस्तित्व में इन सब से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो दुनिया कैसे चलेगी? पकड़ में आ गई, तुमसे चलेगी। समझ में आ गई, तुमसे ही चलेगी। है ना तुम्हारे शरीर के ठेकेदार, दुनिया चलाने वाले। वाह वाह वाह, समझ में आ गई, समझ आ गई बात। ऐसे तो फिर कोई कछु करे ही नहीं, ऐसे तो सब खो ही दे, ऐसे तो फिर बनाए ही नहीं, ऐसे तो फिर जो तत्व है आप निश्चित करो कौन तत्व है। ये पेंसिल तत्व है, अपने स्वरूप से तत्व है। इसका परिणमन, इसका उठना, इसका लिखना, इसका चलना, सब कुछ इसी के आधार से है। सब कुछ। ये कब इधर आई, कब बनी, कब चली गई, कब टूट गई, कब इसकी रिफिल खाली हो गई, कब झाड़ू में फेंक गई, कुछ भी समझ लो। पूरा परिणमन का आधार ये स्वयं है। ये अपने आप में ईश्वर है, ये अपने आप में भगवान है, ये अपने आप में अपना भगवान है। इसका केयर टेकर कोई नहीं है पूरे विश्व में, कोई नहीं है। जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व उसी के आधार से। तो मेरा अस्तित्व स्वीकार, अब मेरा अस्तित्व मतलब स्त्री, और अब मर गई, यहीं से चालू हो गई कहानी। पति के बिना क्या होगा, पत्नी के बिना क्या, बच्चों के बिना, वे सुनते नहीं, वे ऐसे बोलते, वे मरे जा रहे, वो गिरे जा रहे, 24 घंटे पीड़ा 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 पीड़ा, और स्वाध्यायी है। 24 घंटे पीड़ा में जी रहे, डिप्रेशन में जी रहे। बोलो, डिप्रेशन भी आए ना, आकुलता भी आए ना, आती है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आकुलताएं आती हैं,
आए ना तो वहां ये मत समझना कि इनकी वजह से आकुलता आ गई है, ये समझना कि मैंने पूर्व में कितनी विराधना की, इसका फल है ये समझना। अभी भी ये नहीं समझना। सही में ये लोग कितने नहीं, अपन तो धर्मात्मा है, किसी से कुछ कहते नहीं, तो अभी जो लोग हैं कितने मक्कार, तो तुम काय के धर्मात्मा निकले, अभी भी पर कोई दोष दे रहे। क्या समझना, ये समझना कितनी विराधना की, इसके फल के ये समझ ली है वस्तु, तो भी इसके फल में ये कार्यक्रम चल रहा है। समझने के बाद भी इतने उटपटांग काम हो रहे, युद्ध हो रहे, विषय भोग हो रहे। उठा लो प्रथमान योग, छायक सम्यक दृष्टि को भी ये इतने नाटक चल रहे, क्यों चल रहे? पूर्व की विराधना का फल है। प्रभु अब नहीं विराधना करेंगे। दूसरों को दोष मत दे भैया, अभी भी फिर विराधना हो जाएगी। सुन, तू तत है तेरे स्वरूप से, तू अभी भी जिंदा है, तेरा कुछ नहीं हुआ बाल बांका, बाहर में कुछ होने पर, बाहर में कुछ भी हो जाए तेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जो स्वरूप से तत् है, जो तत् है वह स्वरूप से तत् है, अर्थात प्रत्येक तत्व को, वस्तु को स्वरूप से तत्पना है, ऐसी मान्यता के कारण अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वभाव के भार से संपूर्ण उदित प्रकट होता है। ऐसा ऐसा ज्ञान उदित होता है। ये है सम्यक ज्ञान, स्यादवादी का ज्ञान। ऊपर क्या कह रहे हैं? स्यादवादी। हमारे वीर सागर जी भाई साहब कहते हैं, वीर सागर जैन नहीं, वीर सागर स्यादवादी। अर्चना जैन नहीं, अर्चना स्यादवादी। और जो सरनेम ऐसे कोई बोलेगा ना, सुनो, जैसे कोई बोले आप कहीं गए, तो उसने बोला रात में गए कि आप तो जैन साहब हो, हाँ, तो आप तो कुछ लोगे नहीं, तो साहब आपके लिए कॉफी बनाना है। तो जैन नाम अब कदाचित तुम कुछ खाते भी हो, अगर मान के चलो, अब वो तुमको जैन साहब बोल रहा है, और वो उधर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आप तो रात में कुछ लेते नहीं हो, तो वो तो पूछो ही मत किस कैसा है जो बोलेगा कि हम तो ले लेते, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। अब जो जैन सुनकर, वो सामने वाला जैन कह रहा है, जैन सुनकर बोलता नहीं हाँ भाई साहब ठीक है, आप सिर्फ चाय बना लाओ। पर समझ में आया? भली वो लेता वो, तो जैन के नाम पर सुनकर उसने खाना नहीं खाया बाहर। ऐसे ही हम अपने नाम के पीछे स्यादवादी लिखेंगे ना, तो फिर हम एकांती नहीं हो पाएंगे, याद रहेगा अरे अपन तो स्यादवादी, पर्याय का लक्ष्य काय को करो, अपन तो स्यादवादी, एकांत क्यों करो? स्यादवादी लिख लो सब लोग पीछे पीछे। जैन सुन के हम रात्रि भोजन छोड़ देते, तो स्यादवादी सुन के फिर हम एकांत छोड़ देंगे। समझ आ गई बात? धर्मात्मा हो जाएंगे, दुखी नहीं, धर्मात्मा हो जाएंगे मतलब फिर दुखी नहीं होंगे, ओ ये तो एकांत हो गया, नहीं तुमने भाई साहब कुछ नहीं कहा, सॉरी सॉरी, हो गई क्षमा, हो गया मार्दव, हो गया आर्जव, सब हो जाएगा, पूरे धर्म प्रकट हो जाएंगे पूरे के पूरे। आज तो नमक इतना भर के धर दिया, अरे एकांत हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, सही बहुत अच्छी लग रही है दाल बहुत बोलो आनंद करो स्यादवादी। अब वो उधर से पूछे क्यों, वो ऐसा लग रहा है आज दाल में नमक ज्यादा, नहीं बेटा बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, मजे करो। जब तुम अना आ रही हो तो काय का झंझट है इतना, ये ज्यादा कर दी कि वो ज्यादा कर दी, क्रमबद्ध स्वीकार नहीं है पुद्गल का परिणमन। तो इस क्लेश से तुम आराम मिलेगा कि कर्म बंधेंगे? संसार परिभ्रमण होगा जरा से नमक के चक्कर में, कि रत्नत्र होंगे इतने से नमक के चक्कर में?
ये स्यादवादी लिख लो, समझ में आ गई हमको तो। स्यादवादी इसलिए लिखा उनने। ठीक है, देखो भावार्थ बहुत अच्छा है, बस पढ़ के निकलते हैं। देखो, कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है, इसलिए ज्ञान सब प्रकार के ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। कल ही करेंगे, है ना, भावार्थ पे स्वाध्याय कल ही करेंगे। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।